बीए पार्ट 1 पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पार्ट 1 पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में आपको 2 पेपर पढ़ना है, जिसमें पहला पेपर राजनीतिक सिद्धांत पॉलिटिकल थ्योरी है, जिसको मैं पढ़ाऊंगा। और आज मैं इंट्रोडक्टरी क्लास के रूप में राजनीति के बारे में कुछ आपको बताने जा रहा हूँ। राजनीति का अध्ययन अत्यंत प्राचीन काल से शुरू हुआ और ख़ास करके यूनान में इसके अध्ययन की शुरुआत हुई। सुकरात, प्लेटो और अरस्तु ने राजनीति को व्यवस्थित रूप से इसके अध्ययन की शुरुआत की। हालांकि प्लेटो के पहले भी यूनान के कुछ विद्वान थे, उन्होंने राजनीति की शुरुआत की थी, लेकिन प्लेटो और ख़ास करके अरस्तु ने इसकी अच्छी ढंग से शुरुआत की थी। और अरस्तु ने जो एक ग्रंथ लिखा उसका नाम शीर्षक राजनीति रखा। राजनीति जो है, जिसकी अंग्रेजी पॉलिटिक्स होती है, यह यूनानी शब्द पोलिस से बना है और पोलिस का अर्थ होता है सिटी स्टेट, नगर राज। प्राचीन काल में छोटे छोटे राज थे, नगर के रूप में थे, और इसी कारण यूनान में इसको नगर राज्य के रूप में इसका अध्ययन किया गया, इसकी शुरुआत हुई। बार्कर ने कहा कि राजनीति का उद्गम स्थान यूनान है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। भारत में भी जो हमारे विद्वान थे, मनु, कौटिल्य इत्यादि जितने विद्वान थे, इन्होंने भी इसकी शुरुआत की थी। लेकिन भारत में जो राजनीति की शुरुआत हुई, दरअसल दंड नीति के अंतर्गत इसकी शुरुआत की गई थी। और राजनीति जो है धर्म के साथ मिली हुई थी, अलग से इसका कोई अस्तित्व नहीं था। धर्म के साथ राजनीति मिली थी, लेकिन यूनान में और अरस्तु ने खास करके राजनीति की अलग सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ढंग से इसकी व्याख्या शुरू की। इसीलिए कहा जाता है कि राजनीति का उद्गम स्थान यूनान है। तो राजनीति ऐसा विषय है, राजनीति के बारे में कहा जाए कि प्राचीन काल से लेकर के अभी तक के विद्वानों ने इसका अध्ययन शुरू किया है, लेकिन अभी इसके स्वरूप का स्पष्ट विश्लेषण नहीं हो सका है। राजनीति के बारे में ये कहा जाता है कि जब से मानव संगठन बनाकर रहना शुरू किया और नियंत्रण की समस्याएं उत्पन्न हुई संगठन में, उसी समय से राजनीति की शुरुआत हुई। राजनीति की उत्पत्ति कैसे होती है? ज्यों ही 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक साथ बैठते हैं या एक जगह मिलते हैं, तो हम जानते हैं कि व्यक्तियों के विचार अलग अलग हैं। सारे व्यक्ति के विचार एक तरह मिल नहीं सकते हैं, तो विचारों के कारण मतभेद उत्पन्न होता है। मतभेद के बाद संघर्ष होता है, समस्या उत्पन्न होती है, और समस्या के समाधान के लिए जो उपाय किए जाते हैं, जो नियम बनाए जाते हैं, जो तरीके अपनाए जाते हैं, जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, उसी का नाम राजनीति है। राजनीति की परिभाषा प्राचीन काल से लेकर के अभी तक के जो आधुनिक कालीन जो विद्वान हैं, अपने अपने ढंग से देना शुरू किया। और अरस्तु ने कहा कि राजनीति कानूनी तौर पर यह स्पष्ट करती है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। गार्नर ने कहा कि राजनीति राज का अध्ययन करता है। सीले ने कहा राजनीति सरकार का अध्ययन करता है। और जब हम आधुनिक युग में आते हैं तो ईस्टर्न ने कहा कि राजनीति जो है वो सत्ता का साधिकारिक विभाजन है। लासवेल ने कहा राजनीति शक्ति की तलाश है। और डाल ने कहा राजनीति शक्ति की तलाश है। लासवेल ने कहा राजनीति शक्ति की विज्ञान है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि विभिन्न जो विद्वान हैं अपने अपने ढंग से राजनीति की परिभाषा दी हुई है।
लेकिन पूर्ण रूप से राजनीति की सही परिभाषा किसी विद्वान की नहीं मानी जा सकती है। तो इसको हम कह सकते हैं कि राजनीति वह प्रक्रिया है जिसके आधार पर हम अपने जीवन के लक्ष्य को, उत्तम जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। राजनीति की प्रकृति क्या है? तो कुछ विद्वानों का मत है कि राजनीति विज्ञान है। अरस्तु ने राजनीति को सर्वोच्च विज्ञान कहा, सुप्रीम साइंस कहा, मास्टर साइंस कहा। हॉब्स, लॉक, रूसो इत्यादि जितने भी विद्वान हैं उन्होंने राजनीति को विज्ञान कहा। कौटिल्य, रॉबर्ट जैसे कुछ अन्य विद्वान हैं जिन्होंने राजनीति को कला कहा। अब विज्ञान क्या है? तो विज्ञान किसी भी विषय का क्रमबद्ध, सुसंगठित एवं व्यवस्थित ज्ञान है जो प्रयोग एवं पर्यवेक्षण पर आधारित हो। तो राजनीति में कुछ ऐसे लक्षण विद्वानों ने गिनाए जिसके आधार पर उन्होंने विज्ञान माना। कुछ विद्वानों ने इसे कला माना। रॉबर्ट ने कहा कि राजनीति जो है संभावनाओं की कला है। तो इस तरह से विद्वानों के बीच में मतभेद है, लेकिन हम कह सकते हैं कि राजनीति न तो विज्ञान है न कला है, बल्कि यह विज्ञान और कला दोनों का जो है मिश्रण है। कोई भी विषय न सिर्फ विज्ञान हो सकता है न सिर्फ कला हो सकता है, कुछ न कुछ उसमें विज्ञान, कुछ न कुछ उसमें कला, दोनों का अंश रहता है। सर फ्रेडरिक पोलक ने राजनीति का दो रूप माना, एक सैद्धांतिक राजनीति, एक व्यवहारिक राजनीति। तो सैद्धांतिक राजनीति के अंतर्गत हम राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका विकास कैसे हुआ, माने सैद्धांतिक ज्ञान प्राप्त करते हैं। व्यवहारिक राजनीति के साथ हम जो है इसमें इसका व्यवहारिक अध्ययन करते हैं। राजनीति के क्रियान्वयन, जैसे सरकार का संगठन कैसे होगा या अन्य संस्थाएं किस तरह से राज्य की शासन प्रणाली चलेगी, इस ढंग से हम अध्ययन करते हैं, इसका व्यवहारिक अध्ययन करते हैं। तो वह जो है व्यवहारिक राजनीति कहलाती है। राजनीति शास्त्र के विद्वानों को भी दो वर्ग में बांट सकते हैं। एक तो जैसे राजनीति का जो सैद्धांतिक अध्ययन करते हैं उनको तो हम राजनीति शास्त्री कहेंगे, और जो राजनीति का व्यवहारिक प्रयोग करते हैं उनको हम राजनीतिक कहेंगे। अब राजनीति का क्षेत्र क्या है? तो प्राचीन काल में राजनीति का क्षेत्र जो था अत्यंत सीमित था। यह सिर्फ राजाओं, महाराजाओं, राजकुमारों, युवराजों, मंत्रियों तक ही सीमित था। लेकिन वर्तमान युग में राजनीति का क्षेत्र अत्यंत व्यापक हो गया है। आज के युग में कोई भी मानव यह दावा नहीं कर सकता है कि वह राजनीति से बिल्कुल अलग है। महात्मा गांधी ने भी कहा था कि जो व्यक्ति कहता है कि मैं राजनीति से बिल्कुल अलग हूँ, उसकी स्थिति यही है कि वह कहता है कि मेरे पास नाक है लेकिन मैं सांस नहीं लेता हूँ। तो ये बात मानी नहीं जा सकती है। मतलब राजनीति का क्षेत्र जो है अत्यंत व्यापक हो गया है। यह परिवार से लेकर के स्कूल, विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, राज्य, राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक इसका जो है क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। आज परिवार में भी राजनीति पाई जाती है, स्कूल में भी राजनीति पाई जाती है। जैसे इतना क्षेत्र व्यापक हो गया है कि कोई भी आदमी राजनीति से अछूता नहीं है। इसीलिए सारे इसको कहा जा सकता है कि राजनीति का जो क्षेत्र है इतना व्यापक है, यह मानव प्रक्रिया के अध्ययन के रूप में, मानव के व्यवहार के अध्ययन के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर इसका अध्ययन किया जाता है। मतलब राजनीति का जो है क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। और अब मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि मैं कंटेंट आपके पास भेज रहा हूँ, अगर उसको समझने में कोई दिक्कत होती है तो मेरे मोबाइल नंबर से आप कांटेक्ट करेंगे, मैं उसको समझा दूंगा और बहुत सारे
कंटेंट मैं भेज चुका हूँ, और कोई भी दिक्कत हो समझने में तो आप हमसे संपर्क करेंगे, मैं उसको समझा दूंगा। धन्यवाद।